हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज हम लेक्चर करने वाले हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहाँ से आया, इससे पहले हमने हिस्ट्री देखी थी। जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स को ग्रुप किया, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं मेन पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो हिस्ट्री थी वो जो चली आ रही थी। तो लास्ट में अब हम किस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, कौन से पीरियोडिक टेबल को फॉलो करते हैं एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए। सो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो जैसे कि हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बताया था, है ना। उससे पहले मैंने आपको डॉबर्नियर-स्ट्रेट्स एंड न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव, लूथर-मेयर कर्व, हमने ये डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट्स, अब ये देखने की बात है भी जितने भी अभी तक हमने देखे, जैसे मैं मेंडलीव की बात करती हूँ तो मेंडलीव साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एटॉमिक मास पे डिपेंड करती थी। यानी कि एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया था और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही थी, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट हो रही थी, है ना। लेकिन अब एक साइंटिस्ट आता है मोज़ले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जिसने शुरुआत की, जिसने हल्का सा हमें हिंट दिया भी, वो ये बोलता है भी जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड ना होकर किस पे डिपेंड हो रही है, एटॉमिक नंबर पर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर। उन्होंने बोला भी जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि Z। अब एक चीज़ देखने वाली बात है, मैं बात कर रही हूँ साइंटिस्ट जिनका नाम है मोज़ले। तो मोज़ले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मोज़ले लॉ में यही बोला भी एक और तरीका है, एक तरीका बेसिकली जो फॉलो होना चाहिए एलिमेंट्स को अरेंज करने का, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर। भी एटॉमिक नंबर पे ही वो बिल्कुल डिपेंडेंट है। इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे इन्होंने ये चीज़ प्रूव भी करी भी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड हो रही हैं जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसे? तो इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक, ये मान लीजिए मैं एटम की बात कर रही हूँ, तो एटम का कोई ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ एटम, ठीक है। मैं कह रही हूँ ये एक ब्लॉक है एटम का। इस पर इन्होंने क्या किया, इंसिडेंट करवाई। क्या इंसिडेंट करवाई इन्होंने, एक्सरे इंसिडेंट करवाई। इन्होंने जब इस पे एक्सरे इंसिडेंट करवाई स्टूडेंट्स, ये एक्सरे इंसिडेंट करवाई मतलब उस पर एक्सरे फॉल करवाई, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया भी इस एक्सरे की कुछ फ्रीक्वेंसी है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट, according to the experiment performed by Moseley, ठीक है, जो मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उनके अकॉर्डिंगली क्या किया इन्होंने एक्सरे इंसिडेंट करवाई। ही इंसिडेंट एंड एक्सरे, किस पे एक्सरे इंसिडेंट करवाई, ऑन अ ब्लॉक ऑफ एटम, एक एटम के ब्लॉक पे इन्होंने एक्सरे इंसिडेंट करवाई। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इन्होंने इंसिडेंट करवाई इन्होंने देखा भी इस एक्सरे की कुछ फ्रीक्वेंसी है V, ठीक है। दिस एक्सरे हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी है V, है ना। तो अब इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है V, तो ये देखा गया भी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये जो फ्रीक्वेंसी का रूट होता है ना, जैसे इसे हम ऐसे V थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं, तो इसका रूट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स किसके, एटॉमिक नंबर के, यानी कि Z के। ये जो फ्रीक्वेंसी का रूट है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Z के, Z यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर। तो जब इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया
आपको मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो जो ग्राफ प्लॉट किया गया वो कुछ आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैंने क्या किया, ये मेरी ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। ये होता है हमारा ओरिजिन, है ना, तो इसे मैंने ओरिजिन है तो 0 से डिनोट किया। एक और चीज़ देखिए, वाई एक्सिस पे क्या चीज़ ली गई, वाई एक्सिस पे ली गई रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया, एक्स एक्सिस पे लिया गया एटॉमिक नंबर। तो जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से ऑब्टेन हुआ। ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है भी, जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट, दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। भी वो सारी की सारी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। तो मोज़ले ने हमें कहाँ से एक नई मतलब हमें एक देखने का नज़रिया दे दिया भी हाँ, हमने एटॉमिक नंबर के बारे में क्यों नहीं सोचा। हमने अभी तक लूथर मेयर कर्व और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस पे फोकस किया, लेकिन मोज़ले का सिर्फ साफ इंडिकेशन था भी एटॉमिक नंबर पर पीरियोडिसिटी देखी जाती है। तो आप यहाँ चाहे लिख भी सकते हो ये चीज़, आप यहाँ इसे नोट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स भी, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं physical and chemical properties are a periodic function of atomic number यानी कि Z। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सारा का सारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। अब आप सबने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करना है। मैं एक बार फिर से डिक्टेट करूंगी ताकि हमें याद हो जाए, हम किसी भी चीज़ को रट्टा ना लगाएं, बस दिमाग में बिठा ले भी हाँ इस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। 2 मिनट का मैं आपको दे रही हूँ टाइम, आप इसे लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द बेस्ट ऑप्शन इज स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिखते जाओ और बोल बोल के लिखना है स्टूडेंट्स। बोल के लिखने से क्या होगा, आपको वो चीज़ पर्टिकुलरली अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं रिपीट करती हूँ, मैंने बोला भी अभी तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स देखे वो सारे के सारे एटॉमिक मास पे देखे थे। भी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिसिटी जिसको मैं कहती हूँ, वो किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही है। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट मोज़ले आया, इसने ये बोला भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ व्हाट, इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर यानी कि Z। सारी की सारी Z पे डिपेंड करती हैं। भी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट यहाँ है, फिर एक उसके नीचे, फिर एक उसके नीचे, तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसकी प्रॉपर्टीज इससे, इसकी प्रॉपर्टीज इससे, मतलब पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी। वो अभी दिखाऊंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब मैंने इसका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया। अभी इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट जो इसने परफॉर्म किया, परफॉर्म्ड बाय मोज़ले, ठीक है, ही इंसिडेंट एन एक्सरे ऑन अ ब्लॉक ऑफ एटम, एक एटम के ब्लॉक पर इसने एक्सरे को इंसिडेंट करवाया, इसने एक्सरे को गेरा। उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे इसने एक्सरे को गेरा, इसने देखा भी इस एक्सरे जिसको इसने इंसिडेंट करवाया इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी का रूट किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर, क्योंकि इस एटम का कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर है ना, तो वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन आता है। तो एक ग्राफ हमें देखने को मिला भी ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ भी जितने भी एटम हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है कहीं ना कहीं वो कारण है उनकी पीरियोडिसिटी का, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट। अब स्टूडेंट्स देखो, मैं अब आपको बताने लगी हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि सबसे मजेदार टॉपिक, पूरी 11th और 12th का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, मुंह जुबानी हम इसे याद करेंगे, अभी याद करेंगे और यहीं पर मैं इसे बनाऊंगी। तो आप फटाफट से मोज़ले के एक्सपेरिमेंट को रिवाइज कीजिए, फटाफट से एक रिव्यू दे लीजिए, तब तक मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो अब मैं बोल रही हूँ आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे कि हम लोग भी मॉडर्न हो चुके हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसी प्रकार से है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं बोल सकती हूँ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, मतलब बहुत लंबी फॉर्म पीरियोडिक टेबल की। अब इसे बनाते कैसे हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो इसका बेसिक रूल लिखेंगे, वही बेसिक रूल, द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लिखिए इसे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है भी कुछ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, वो क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन होती हैं ऑफ देयर एटॉमिक नंबर बी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जो एटॉमिक नंबर्स, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बाद उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब आप मुझे बोलोगे भी मैम बार बार एक ही चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो ना, तो इससे हमें ये चीज़ याद हो गई। मैं सच्ची बता रही हूँ, इससे क्या होता है, हमें चीज़ याद हो जाती है। जितनी बार हम उसे देखेंगे, जितनी बार हम उसे बोलेंगे, रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, और इसका ये बेसिक सा फंडा होता है भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो बाहर आपको हल्की सी क्रिएट हो रही है, बट अभी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़, अब इसके अंदर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक ये है भी इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आपने देखे 8 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। इसमें क्या सीन है, क्या इसमें भी 8 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं? नहीं, इसमें हैं 18 ग्रुप्स। इसमें हैं 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। और कितने पीरियड्स हैं स्टूडेंट्स? 7 पीरियड्स हैं। ये चीज़ याद रखनी है, इसमें 18 ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं? इसमें 7 पीरियड्स हैं। अब एक और चीज़ देखिए, अब हम क्या करने लगे हैं, इस पीरियोडिक टेबल को हम बनाएंगे और एक अच्छी सी फॉर्म से इसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी बेसिक सी चीज़ लिख लीजिए। अब मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एक शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट ट्रिक्स की फॉर्म में याद करवाऊंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे ड्रॉ करना है, ध्यान से देखिए। मैंने बोला कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले 18 बनाएंगे, कैसे बनाना देखिए। अभी मैं इसे मोटा कर दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए एक बार आपको ऐसे बना के दिखा रही हूँ सो दैट आपको इजीली आप समझ पाओ मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है मेरा फर्स्ट ग्रुप, ये है मेरा फर्स्ट ग्रुप। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने रही हूँ अपना सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप को स्टूडेंट्स कैसे करना है, इसको ऐसे यहाँ लाइन मार दीजिए एक, ठीक है। सेकंड ग्रुप को इधर से शुरू करना है, बिल्कुल इसके साथ से नहीं, जैसे सिखा रही हूँ वैसे अपनी कॉपीज में ड्रॉ करते जाएंगे हम साथ साथ। ये हमारा सेकेंड ग्रुप, ठीक है। अब हम बनाएंगे थर्ड। अब थर्ड में क्या है, एक और ऐसे कीजिएंगे हम, और यहाँ से अब हम अपना थर्ड शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपना थर्ड शुरू किया, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप ये बोलेंगे ना 1 2 3 4, कुछ इस तरह से मैं आपको लिखवा रही हूँ, तो इसे ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं ऐसे इसको एक्सटेंड कर देती हूँ। आप सबको लग रहा होगा मैम ये कर क्या रहे हैं, भी हम ये सब ड्रॉ करेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपको ये आ जाएगा तो आपको इनऑर्गेनिक का बेस आ जाएगा। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना समझ जाओगे तो बाकी तो खेल ही लगेगा, ठीक है। तो ना हम ऐसे कंफ्यूज ना हो भी कितने बॉक्सेस बनाने, मैं लिखती जा रही हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमें टोटल 18 बनाने हैं। तो जो स्मॉल वाले हैं टोटल 10 होने चाहिए, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो मैं थोड़ी स्मॉल बना रही हूँ क्योंकि अपनी स्पेस मैंने बहुत ऑक्यूपाई कर ली है ऑलरेडी,
ठीक है 11 एंड ये हमारा है 12, ठीक है। सो यहीं पर हमारा ये ब्लॉक भी खत्म होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या 12 हो गए, कितने रह गए, मैंने बोला 18 ग्रुप्स हैं, यानी कि 6 ग्रुप्स और रह गए। अब ये 6 ग्रुप देखो बिल्कुल सेकंड के हिसाब से बनाना है, जैसे सेकंड वाला है ना बिल्कुल वैसे बनाना है। तो अब देखो इसको हल्का सा हम ऊपर करेंगे और यहाँ से ऐसे 13th 14th 15th 16th है ना, 17th 18th रह गया। तो मैं ऐसा करती हूँ एक को थोड़ा वो कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। ये थोड़े खुले बने हैं ना हमारे, हाँ जी। तो देखिए हमारे पूरे नहीं आएंगे, रीजन इज ये 13 14 15 16 है ना, 2 रह गए ना। तो मैं क्या करती हूँ इसमें इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ, लूज कर दे मतलब टाइट कर देती हूँ, लूज कह रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ क्योंकि हमने इनके बीच में एलिमेंट्स ही लिखने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 8th था मेरा, ये मेरा 9th हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला मेरा अब 10th हो जाएगा है ना, और ये मेरा क्या हो जाएगा 11th हो जाएगा, ये 11th हो जाएगा, ये 12th हो जाएगा। सो इसको ऊपर कर देते हैं एक्सटेंड और इसे यहाँ से हम मिला देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 12 हो गया। अब ये है मेरा 13th 14th 15th 16th 17th। अब 18th जो है वो जैसे आपका आप देख सकते हो भी ऊपर एक हमने फर्स्ट अलग से बनाया है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो इसको पहले ऐसे मैच कर देते हैं, ठीक है। अब एक और ऐसे ले जाते हैं। अब ये जो मेरा ग्रुप है लास्ट वाला, ये है ग्रुप 18th, बिल्कुल लास्ट वाला। ये मेरा कौन सा है, ग्रुप 18th है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बना है, ये मेरा बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसे याद कैसे करेंगे, इतने खाने कैसे याद करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आए हैं हम आपके लिए। अब मैंने बोला था आपको 7 पीरियड्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट पीरियड ऐसे देखो, पीरियड चेक करने के लिए ऐसे जाना पड़ता है, मतलब ये पीरियड है, ठीक है, और ये क्या है उसकी वो है ग्रुप्स है। तो पीरियड्स ऐसे हैं तो यानी कि हमें ऐसे लाइंस मारनी है। तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड, ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, ये हमारा सेकंड पीरियड है, ठीक है। अब हम थर्ड पीरियड बनाएंगे, देखो हल्की फुल्की टेढ़ी हो जाए तो माफ करना मुझे, वैसे मेरे हिसाब से लास्ट में जाके टेढ़ी होगी पर कोई बात नहीं। ये हमारा थर्ड पीरियड है। अब हमारा आता है फोर्थ पीरियड, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, फोर्थ पीरियड है स्टूडेंट्स। अब आता है हमारा फिफ्थ पीरियड, ये हमारा कौन सा है, फिफ्थ पीरियड है। अब आता है सिक्स्थ पीरियड, ठीक है, 7 पीरियड्स चाहिए, ये हमारा हुआ सिक्स्थ पीरियड। और लास्ट पीरियड हमारा कौन सा है, 7th पीरियड। तो ये हुए हमारे पीरियड्स और वो हुए हमारे ग्रुप्स। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो बी पीरियड्स जो हैं वो नीचे की तरफ है, मतलब ऐसे, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, और ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, ग्रुप्स जो है हमारे वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है। भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। तो ये तो हमारे हो गए पीरियड्स और ये हो गए हमारे ग्रुप्स। अब हमें और क्या चीज़ देखनी है, अब हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स कह रही हूँ, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को फिल करना है। एलिमेंट्स को कैसे फिल करते हैं, ठीक है, कौन सा ब्लॉक कौन सा है, आपने पढ़ा है एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है। तो इसमें से कौन सा ब्लॉक कौन सा है वो भी बताऊंगी। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप से शुरू करेंगे, फर्स्ट ग्रुप की नेमिंग से शुरू करेंगे। सो मैंने आपको बोला भी अब हम करेंगे ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 में एलिमेंट्स भरेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब देखो मैं क्या एलिमेंट्स भरती हूँ। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो सबसे पहला एलिमेंट है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। फिर आता है लिथियम Li, ठीक है, सोडियम Na, ठीक है,
पोटेशियम के, रुबीडियम R कैपिटल B स्मॉल रुबीडियम, सीजियम C कैपिटल S स्मॉल, और फिर आता है हमारा फ्रेंशियम यानी कि FR, F कैपिटल R स्मॉल। दोबारा बोल रही हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब आप सब कहोगे मैम ये नाम याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे याद करें, इतने नाम कैसे करेंगे, ये तो अभी एक ही ग्रुप है, 18 ग्रुप के करना है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैसेज लैंग्वेज में कहूँ या कुछ भी कहूँ तो ये है हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना एक लड़की है, उसने रब से फरियाद की, रब से दुआ करी भी मुझे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करवा दे। तो कैसे करवाया उसने? हेलिना एक लड़की है, हेलिना, हेलिना, दोबारा बोल रही हूँ, हेलिना एक लड़की है, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, तो ग्रुप 1 का आप लिखोगे, ग्रुप 1 की ट्रिक लिखोगे, हेडिंग डालो ग्रुप 1, वहां लिखिए, ये हिंदी में यहाँ लिख रही हूँ, है लीना, हेलिना, हेलिना, हेलिना एक लड़की है, इसने क्या की, रब से फरियाद की, हेलिना की, हेलिना की से क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रब से क्या हो जाएगा, आरबी हो जाएगा, रब से क्या हो जाएगा, आरबी हो जाएगा। तो हेलिना की रब से यानी कि सीजियम से फरियाद, फ्रेंशियम। ठीक है, तो फरियाद, आप ये मत टेंशन लीजिए भी हमें याद कैसे रहेगा, भी ये जो डिनोट करने का साइन है ये इस एलिमेंट का ही यूज का, धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है, मजा भी आ रहा होगा ट्रिक को देख के और कंफ्यूजन भी हो रही होगी कैसे करेंगे, करेंगे। मैं क्या करूंगी, अब से लेकर जितने लेक्चर्स पीरियोडिक टेबल के हमारे होंगे, 3rd चैप्टर के होंगे, रोज एक ग्रुप रिवाइज कराऊंगी, रोज एक ग्रुप, तो टेंशन वाली बात नहीं। और बोल बोल के, लेकिन जब मैं बोलूं मेरे पीछे आपने जरूर बोलना है, जरूर बोलना है, तभी याद होगा। हेलिना की रब से फरियाद, रिपीट कीजिए, हेलिना की रब से फरियाद, रिपीट कीजिए मेरे पीछे, हेलिना की रब से फरियाद। 3 बार आपने रिपीट किया, हेलिना की रब से फरियाद। अब आपने रिपीट करना है से हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, लिथियम यानी कि ली, हेलिना, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हेलिना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हेलिना की से क्या होगा, पोटेशियम, ठीक है, हेलिना की रब से क्या होगा, आरबी, सीजियम से क्या होगा, सीएस से, और फरियाद से क्या होगा, एफआर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ग्रुप 2 में क्या है। ग्रुप 2 में है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब बेटे ने अपने फादर से रिक्वेस्ट करी भी कार ले दो या स्कूटर ले दो, उसके पापा दोनों में ही राजी हो गए। वैसे ऐसा होगा नहीं, डांट पिटेगी, पर हाँ हमारी जो सेकंड ग्रुप है उसकी ट्रिक यही है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा से आता है बेरिलियम, बेटा से आता है बेरिलियम, फिर ठीक है इसको थोड़ा मोटा करके लिखते थे कि और क्लियर आपको दिखे, तो बी कैपिटल ई स्मॉल, बेटा मांगे मैग्नीशियम, मांगे मैग्नीशियम नहीं, मांगे से मैग्नीशियम है ना, शॉर्ट ट्रिक है, बेटा मांगे। अब आता है कार यानी कि हमारा कैल्शियम। अब घर जाके पापा को मत कह देना आप तो हमें कैल्शियम ही दिलवा दो, कैल्शियम गाड़ी नहीं है, कैल्शियम एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी। सो बेटा मांगे कार। अब आता है स्कूटर, एसआर, स्कूटर। अब आता है बाप, बाप से क्या होगा, बीए, और राजी से क्या होगा, आरए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन्हें नोट करना है सबको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 3 बार मेरे पीछे बोलिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब वहां पर एक चीज याद रह जाए कि बेटे ने कार स्कूटर मांगी थी, ये भूल जाएंगे भी इसे रिप्रेजेंट कैसे करते थे। तो अब इसको रिपीट करेंगे, बेटा से क्या हो जाएगा, बेरिलियम, बीई, ठीक है, मांगे से एमजी, कार से कैल्शियम, सीए, ठीक है, फिर स्कूटर से स्ट्रॉन्शियम, एसआर, फिर बेरियम, बीए, बाप, बाप बेरियम है, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आरए। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप को रिपीट करें, हेलिना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप को रिपीट करें, बेटा मांगे कार स्कूटर
बापराजी। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड ग्रुप पे चलने से पहले मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट सेकंड के बाद मैं आपको 13th ग्रुप पहले करवाऊंगी, 13th पहले करवाऊंगी, ये वाला ब्लॉक बाद में। एक और चीज़, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों मेंबर्स हैं एस ब्लॉक के, दोनों मेंबर्स हैं किसके, एस ब्लॉक के स्टूडेंट्स। एस ब्लॉक के सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं, ये है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है भी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जाएगा। एस में कैसे जाएगा, देखिए NS1 होता है ना, NS1 या NS2, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही जाएगा, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ भी पोटेशियम का जो है, ठीक है, मुझे बताइए भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। लास्ट वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी, देखो n की वैल्यू क्या है 4, n क्या होता था, नंबर ऑफ शेल्स होता था ना, n होता था नंबर ऑफ शेल्स, तो n क्या हो जाएगा पोटेशियम के लिए 4। और S1 का मतलब क्या है, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 1 के लिए है, और NS2 जो है वो ग्रुप 2 के लिए है। तो मैंने पूछा पोटेशियम की, तो n क्या है 4 और S1 क्या होएगा भी, लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में गया और वो 1 गया, तो पोटेशियम की क्या हो जाएगी 4S1 हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल मैं पूछती हूँ, सोडियम की कितनी है, आपको पता है ग्रुप 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 होती है, n की वैल्यू क्या है 3, पीरियड नंबर यानी कि शेल नंबर, n की वैल्यू क्या है 3 और इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3S1। अब आप कहोगे मैम कैसे, ऐसे पक्का सही है कि नहीं है। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 8 और हमारे 10 हो गए। अब किस में जाएगा 3s1 में जाएगा, तो वही बता रही हूँ ना भी क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 3s1 आ जाएगी। ग्रुप 1 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NS1, किसकी, हेलिना की रब से फरियाद की। ग्रुप 2 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS2 हो जाएगी। एक बार फिर से इसको करवाऊंगी, दोबारा करवाऊंगी, पीरियोडिक टेबल करवाने के बाद टेंशन नहीं लेनी, पहले एलिमेंट्स ही भरेंगे। ये तो मैं साथ साथ आपको क्लियर करती जा रही हूँ भी ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक के हैं, ठीक है, ये दोबारा रिपीट करूंगी, डरना नहीं है। आप देखो अब हम आते हैं 13th ग्रुप पे। 13th ग्रुप पे मैंने सोचा कुछ सब्जियां ही खा लेते हैं भी, अभी तक बाप से भी मनवा लिया, ठीक है, हेलिना ने भगवान से प्रे भी कर ली, अब हमने सोचा भी कुछ खा लेते हैं। तो खाने से मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ। बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब बाप को राजी करना है तो बाप ने बोला जा मार्केट जा और कुछ सब्जियां लेके आ। फादर जी ने बोला जाके लेके आइए, तो क्या क्या मंगवाया, बैंगन आलू गाजर और थैला भी पकड़ा दिया, तो इन थैला। तो क्या होगा ग्रुप हमारा 13, बैंगन से होगा बोरॉन, सॉरी बैंगन से हमारा होगा बोरॉन, आलू से होगा एल्यूमिनियम, गाजर से होगा गैलियम, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन, सो बैंगन आलू गाजर इन थैला यानी कि TL हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या है हमारा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप है 13th, ये ग्रुप है 13th। तो इसे नोट कर लीजिए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, दोबारा बोलिए बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन से बोरॉन, ठीक है, फिर उसके बाद आलू से क्या है एल्यूमिनियम, गाजर से क्या है गैलियम, इंडियम से क्या है इन और थैला से क्या है TL, ठीक है। ये था 13th ग्रुप। पहला ग्रुप 1 बोलिए हेलिना की रब से फरियाद, दूसरा बोलिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, फिर क्या आएगा हमारा बैंगन आलू गाजर इन थैला आ जाएगा। सो अब आते हैं ग्रुप 14, ठीक है। ग्रुप 14 क्या किया अभी, पापा को तो कह दिया गाड़ी ले दो, स्कूटर ले दो, सब्जियां भी ले आए, लेकिन अब भगवान जी से प्रे की, तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया शिव जी से प्रे करी, शिव जी से और पार्वती जी की कन्वर्सेशन चल रही थी। तो अब जो ग्रुप 14 है वो शिव जी और पार्वती जी पे है। कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी यानी कि कार्बन है हमारा कहे, कार्बन क्या है कहे, कहे शिव जी, ठीक है। मैं ना आपको इसको दूसरे चौक से लिख देती हूँ वरना सारे सेम से हो जाएंगे, ठीक है। कहे शिव जी यानी कि
SI सिलिकॉन, शिव G यानी कि GE यानी कि GE जर्मेनियम, कहे शिव जी, सुने पार्वती यानी कि SN, सुने। अब आता है हमारा पार्वती, पार्वती से हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, PB आ जाएगा, ठीक है। सो कहे शिव जी, सुने पार्वती, ये कौन सा ग्रुप है, 14th ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, हेलिना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप कौन सा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। थर्ड कौन सा है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। और 14th कौन सा है, कहे शिव जी, सुने पार्वती। इसलिए आपको बोल रही हूँ कोई भी बुक खोल लीजिए जिसमें इसके नाम लिखे होंगे ताकि आप साथ साथ उसे देख सके। जैसे H से हाइड्रोजन, और ये याद हो जाएगा, 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, 5 बार देखोगे, याद हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, कुछ ट्रिकी नहीं है इसमें, कुछ भी ट्रिकी नहीं है स्टूडेंट्स। आप देखिए ग्रुप 15th, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर यानी कि क्या है हमारा, नाइट्रोजन, नाना, ठीक है। पाटेकर क्या होएगा, फॉस्फोरस। नाना पाटेकर ऐश्वर्या यानी कि AS, सब बीमार यानी कि SB बिस्मुथ, और फिर क्या आएगा, बीमार यानी कि BI, ठीक है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। अब आप कहोगे भी मैंने स्पेसिफिकली इनका ही नाम क्यों लिया, क्योंकि ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं और इन्हीं के नाम से हम याद कर सकते हैं। सो बीमार नहीं है, बिल्कुल भी बीमार कभी भी ना हो, एक जस्ट ट्रिक है याद करने की। और मैंने भी ये किसी से ट्रिक्स याद ही करी हैं और अब मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सके, ठीक है। सो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये हमारा कौन सा है, ग्रुप 15th है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ और BI, ठीक है। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्रुप 15th आ जाएगा। अब आता है ग्रुप 16th। ग्रुप 16th आता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब ओल्ड तरीके से चीटिंग करो। टीपो का मतलब होता है चीटिंग करो, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, टेपो मतलब चेपो, वही वाला, ठीक है। तो ओल्ड स्टाइल से यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, स्टाइल से यानी कि सल्फर, स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से SE, टीपो TEPO, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो का मतलब होता है चीटिंग। तो ये लिखते जाना है अपने शॉर्ट में, एक अलग से पेज पे सारों की शॉर्ट फॉर्म्स। तो क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको याद करना है। ये है ग्रुप 16th, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अपने आप याद हो जाएगा, कुछ टाइम में रोज हम रिवाइज करेंगे फिर से। ग्रुप 1 क्या है, हेलिना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ग्रुप 13 क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। उसके बाद कौन सा है, कहे शिव जी, सुने पार्वती। कहे शिव जी, सुने पार्वती। फिर क्या है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, है ना, लेकिन बीमार नहीं, सिर्फ एक ट्रिक के लिए सब बीमार। उसके बाद आता है ग्रुप 17th। ग्रुप 17th बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस पर आपने हंसना नहीं है। फिर कल बाहर आई आंटी। अब आंटी बाहर आ गई आपसे मिलने के लिए, उसने कुछ स्पेशल बनाया है, कुछ लेके आई है खाने के लिए। तो फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, 17th ग्रुप है। फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर से है क्या, फिर से है फ्लोरीन, फिर से है फ्लोरीन, ठीक है। फिर कल CLA, फिर कल बाहर ब्रोमीन, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, आयोडीन, और आंटी से जो होता है हमारा वो होता है AB। तो फिर कल बाहर आई आंटी हमारी क्या ट्रिक हो जाएगी, ग्रुप 17th की हो जाएगी। अब आती है हमारी लास्ट स्टूडेंट्स ग्रुप 18 की, हीना, नीना और कैटरीना की ज़ेरॉक्स रानी। हीना, नीना और कैटरीना की ज़ेरॉक्स रानी। अब मेरी कोई एक सिस्टर है, ठीक है, और वो बिल्कुल ना रानी मुखर्जी जैसे दिखती है, ठीक है, बिल्कुल वैसे दिखती है। तो हीना, नीना और कैटरीना की ज़ेरॉक्स रानी। हीना से है हीलियम, नीना से है नियॉन। हीना, ठीक है, हीना, नीना और कैटरीना, मैं बोल रही हूँ हीना, नीना और कैटरीना, AR, कैटरीना की ज़ेरॉक्स रानी, ठीक है। हीना, नीना और कैटरीना की ज़ेरॉक्स XE रानी, ठीक है, की ज़ेरॉक्स रानी, RN होगा, सॉरी,
ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये जो थे हमारे कौन से थे, ये थे ग्रुप 1 और 2 जिसको मैं बोलती हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और ग्रुप 13 से 18 मेरे कौन से होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन से होंगे मेरे, ये सारे हैं मेरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 से लेकर 18 तक। अब यहाँ पर जो बचते हैं 3rd से लेकर 12th तक, ये है मेरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सुंदर सा लग रहा है हमारा पीरियोडिक टेबल, लेकिन इसमें एक चीज़ अभी हमने इसको भरना है जो थोड़ा बहुत रह गया है। 13th ग्रुप से रिवाइज करेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14th क्या है, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती। ग्रुप 15 क्या है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ग्रुप 16 क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ग्रुप 17 क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और ग्रुप 18 क्या है, हीना नीना और कैटरीना की ज़ेरोक्स रानी, ठीक है। सो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पी ब्लॉक हो जाएंगे। और एक और चीज़, जो ग्रुप 18 होता है ना, उसको हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुप 18 जो है इसे हम ज़ीरो भी कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। अब एक और चीज़ जो थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, थोड़ी सी ध्यान देने वाली, ज़्यादा नहीं ध्यान देने वाली। जैसे मैंने आपको बोला भी इनके तरीके हैं इसे याद करने के, तो जैसे एस ब्लॉक बोलती हूँ तो एस ब्लॉक का मतलब होता है भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है। पी ब्लॉक का मतलब क्या होगा, भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी सबशेल में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी सबशेल में। तो जो ग्रुप 13 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, NS2 NP1, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो पी सबशेल में जाएगा। अब एन की वैल्यू क्या है, अगर मैं बोरॉन की बात करती हूँ तो बोरॉन कौन से पीरियड में है, सेकंड में, सेकंड में है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2p1 हो जाएगा, ठीक है। तो 14th ग्रुप की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 NP2, NS2 NP2, इसकी क्या हो जाएगी, NP3 NP4 NP5 और NP6, ठीक है। इसको लिखवाऊंगी दोबारा, लेकिन एक बार पीरियोडिक टेबल बनाया तो आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और चीज़, अब हम देखते हैं हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, लेकिन अब हम ऐसे नहीं याद करेंगे उसे, हम इसे ऐसे याद करेंगे, पीरियड के अकॉर्डिंग याद करेंगे। तो फिलहाल के लिए पहले आप वीडियो को पॉज करोगे, इसे नोट करोगे स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। सो यस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है। अब मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको लिख दिए हैं। एक चीज़ ना मैं हल्की से मिस्टेक कर बैठी, ये मैंने आपको बोला ना सेकंड के बाद जो थर्ड है वो यहीं से शुरू होगा, ये एक रो रब कर लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब 4th पीरियड से शुरू होगा, ये याद रखिएगा। ये गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये आप थोड़ा इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इन्हें नीचे लिख देती हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 को। ठीक है, हाँ जी, तो ये चीज़ एक ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्कैंडियम से शुरू होता है, ठीक है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। क्या एटॉमिक नंबर होता है, 21। यहाँ से शुरू होगा स्टूडेंट्स। और इसकी क्या टेक्निक है याद करने की, ऐसे याद करेंगे, सचिन से है स्कैंडियम, टाई से है टीआई, वाला से है वेनेडियम, ठीक है। क्यों माने क्रोमियम, क्यों माने Mn मैंगनीज, फिर कोई निकला कोटा जाने, फिर से है Fe, कोई से है CO, निकला से है Ni, कोटा से है Cu और जाने से है Zn जिंक। तो एक बार इसको देखिए, सचिन टाई वाला क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने। तो कल्ला सचिन टाई वाला ही क्यों माने, जब सारे बच्चे कोटा जा रहे हैं तो वो भी जाएगा। तो सचिन टाई वाला फिर क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने। तो ये था कौन सा, 4th पीरियड का, स्कैंडियम से लेकर यहाँ 12th ग्रुप तक का, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है वो देखो क्या आता है, वो आता है हमारा 5th पीरियड का यहाँ से। और ये क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक, यहाँ लिखा है यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े अगर कोई, अगर कोई भी रुकावट आ जाए रास्ते में तो भी आपने अपनी दोस्ती निभानी है। तो ये इसको ट्रिक याद करने के लिए, ठीक है, YZR NB मोलिब्डेनम टेक्नीशियम, ठीक है, PURH PDAUCD। तो यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है, फिर
चाहे रुकावट पड़े, ठीक है, अगर कोई, ठीक है। उसके बाद देखिए, सॉरी ये रुकावट है, ये आर्ग्यू आएगा यहाँ पे, हाँ जी। अब देखिए ये है लैंथेनम और एक्टिनम की सीरीज, ये होते हैं जो लैंथेनम और एक्टिनम सीरीज वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। लैंथेनम के अंदर क्या आता है स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर है 57 और जो यहाँ पर HF है इसका एटॉमिक नंबर है 72, यानी कि इसके ऊपर जो मैंने स्टार लगाया है किस लिए लगाया है, अभी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इसके अंडर लैंथेनम वाली सीरीज के अंदर वो क्या होंगे 57 से लेकर कहाँ तक होंगे 71 तक होंगे। तो 72 से ये सीरीज शुरू हो जाएगी। तो इसका क्या तरीका है, ला हफ्ता, हफ्ता ला हफ्ता, वरना 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 रे ओसामा ईरान में पिटेगा, 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 ठीक है। तो एक टेक्निक है इसको याद करने की, ये बेसिकली ये दोनों मैं भी इतना नहीं मतलब रिकॉग्नाइज करती, इतनी नहीं ज़रूरत पड़ती है, जब पढ़ेगी तो आपको ऑटोमेटिकली वो आप वैसे ही याद कर लेंगे। सो मेन बेसिक हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और ये जो फर्स्ट और सेकेंड वाली है बस, बाकी इनकी कुछ इतनी खास नहीं पती, लेकिन इतना ज़रूर है भी। हाँ आपसे ये पूछ लेते हैं लैंथेनम का 57 एटॉमिक नंबर है तो इसके अंदर कितने से कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 58 से 71। ऐसे ही एक्टिनम एक्टिनियम के अंदर 89 से लेकर मतलब 103 तक है, ठीक है। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो सीरीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा पीरियोडिक टेबल, और ये जो होता है स्टूडेंट्स ये सारा का सारा जो होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, और इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। मतलब कि आप यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड पर ये क्या मेटल्स हैं, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे नॉन मेटल्स में कन्वर्ट होते हैं, हमें दिखेंगे भी यहाँ पर एलिमेंट्स हमें नॉन मेटल्स दिख रहे हैं। तो ट्रांजिशन हो रही है, कुछ चेंज हो रही है, कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है प्रॉपर्टीज़ में, इसीलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। सो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन सब की क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने वाले हैं। आज के इस जो लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया। एक बार आपको फिर से क्विक रिव्यू देती हूँ। ये है मेरा ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कौन सा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि 13 से लेकर 18 तक, है ना। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि यहाँ से ये, इन दोनों की ट्रिक्स मैंने आपको लिख दी हैं, लैंथेनम वाले की भी लिख दी है और एक्टिनियम वाले की इतनी नहीं ज़रूरत पड़ती है, एक्टिनॉइड्स की, तो इतना सफिशिएंट है। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कई एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, तो उनकी नेमिंग जो है और जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जैसे मैंने यहाँ कहा था NS1 NS2, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना भी मैम मज़ा आया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, ठीक है, इसे याद करके। और स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया है, हर वीडियो लेक्चर के अंदर हम सारे ग्रुप्स को फिर से रिवाइज करेंगे। मतलब एक वीडियो लेक्चर के अंदर 2 ग्रुप्स की रिवीजन तो मैं करवा ही दिया करूँगी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी और बोल बोल के भी, ठीक है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है। मैं वेट करूँगी, देखूँगी आपको कैसा लगा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।